चूंकि परसोत्तम कुशवाहा के साथ जो घटना घटी है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और गांव में जो समाज की युवा टीम थी उस पर भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर के एक ट्रेलर दिखाना जरूरी था कि हम लोग एक हैं, आप हमें डरा धमका नहीं सकते। और उसके लिए जो सतरिया की युवा टीम है वो क्रांतिकारी टीम है, उनके अंदर वो जज्बा निकल के आया है अन्य अत्याचार के खिलाफ, और वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे लोग बहुत कहते थे कि नहीं, सतरिया तो गुलामों की बस्ती है, वहां का समाज डरा हुआ है, गुलाम है, लेकिन वहां क्रांतिकारी शेर भी हैं, वो कल पता चल गया और आज भी पता चल गया। वो लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। और मैं जितने भी सतरिया के क्रांतिकारी साथी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सबको मैं सलाम करता हूं कि आप इसी तरीके से अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपके ऊपर अन्य अत्याचार कर सके। पर जिस प्रकार से जागरूक आप अब हुए हैं, अगर यही जागरूकता आपके अंदर पहले आई होती तो इस प्रकार की घटना जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, वो ऐसी घटनाएं हमारे समाज के बीच में नहीं होती। साथियों, सोशल मीडिया पर हमारे तमाम साथी सतरिया की घटना को शेयर किए हुए हैं, और वो सिर्फ अन्य अत्याचार के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी जाति के खिलाफ नहीं बोल रहे। लेकिन जिस जाति के लड़के के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया है, अनुज पांडे के द्वारा, उन्हीं के समाज के लोग, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हमारे कुशवाहा समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, फेसबुक कमेंट पे गलत कमेंट दे रहे हैं, लड़ने को रूपरेखा बना रहे हैं। ये बहुत गलत है। एक तो हमारे भाई के साथ उसके पांव धुलवा करके उसको पिला दिया, अब भी आपकी मन को शांति नहीं मिली, अब भी आप कह रहे कि नहीं ठीक किया। अगर हम लोग आवाज उठाएं तो लड़ने को तैयार हो रहे हो। आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि इस घटना के खिलाफ बोलना चाहिए आपको। क्षमा चाहता हूं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड पे रहना होगा आप लोग को, इम्पोर्टेंट कॉल है। साथियों, सतरिया के ही हमारे एक साथी का कॉल आया था, अर्जेंट कॉल था। तो जिस प्रकार से ये माहौल बनाने की जो तैयारी चल रही है, हमारे समाज के युवा साथियों को फंसाने की, उनको मारने पीटने की जो तैयारी चल रही है, उसके संबंध में भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको जाति संघर्ष ही करना है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग अन्य अत्याचार को अब सहन नहीं करेंगे। मुझे जानकारी दी गई कि भैया रणनीति बनाई जा रही है, बैठ के बनाई जा रही है कि जितने भी यहाँ हैं कि काछी समाज के लोग हैं, अगर ये ज्यादा उड़ रहे हैं तो इनको मारेंगे भी। तो जो लोग ये रूपरेखा बना रहे हैं वो किसी भ्रम में ना रहें। हम भगवान गौतम बुद्ध के भी वंशज हैं और सम्राट अशोक के भी वंशज हैं, इस बात को भूलना मत। ये समाज सब्जी भटा भाजी बेचने के अलावा भटा भाजी को किस तरीके से काटा जाता है ये भी अच्छी तरीके से जानता है। तो आप लोग किसी भ्रम में मत रहिए। हमारा निवेदन है कि जो अमानवीय घटना जिसने हमारे संपूर्ण समाज को कलंकित करने का काम किया है,
उसको न्याय मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। नेट पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और मैं समाज के उन नेताओं से भी निवेदन करता हूं जिन्होंने उनका साथ दिया। अगर आप लोगों ने भी अन्याय के खिलाफ खुलकर नहीं आए तो आप लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं। साथियों, समाज के साथ जो घटना घटी है, जो अपमान किया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, चाहे परिणाम जो भी हो। मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे साथी जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उनकी आईडियों पर जाकर के गंदे गंदे कमेंट करना ये चालू कर रहे हैं। आप लोग के अंदर कुछ है ही नहीं। और मैं दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और आप सहयोग भी कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला तो लिया जाएगा और जब तक आप दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते और उनका जुलूस नहीं निकालते, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। और आज इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारी कोर कमेटी से चर्चा हुई। देश और प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, सभी इस घटना को जानकर बहुत दुखी हैं और सभी न्याय की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एफआईआर से मैं उन षड्यंत्रकारियों को बताना चाहता हूं कि आप षड्यंत्र करना बंद कर दें, अन्यथा परिणाम बहुत बुरे होंगे। और इस लाइव जिसके लिए आए हैं हम लाइव, एक महत्वपूर्ण विषय है आंदोलन वाला। तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि समाज का जो अपमान हुआ है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम नेटवर्क में हैं, दमोह शहर में ही बैठते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में बीच बीच में, तो मैं आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा हूं और जल्द ही आपके बीच में मैं बताने ही वाला हूं। उसके लिए क्या आंदोलन करने के लिए आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ हम तैयार हैं, क्योंकि अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करना है। तमाम साथी जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं। और मैं भगवती मानव कल्याण संगठन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है वो पूरा परिवार आपके जय माता दी में है, भगवती मानव कल्याण संगठन से भी जुड़ा हुआ है। जैसा हमारे समाज के साथ हुआ है, वैसा अगर किसी अन्य समाज के साथ हुआ होता तो ना लाइव आने की जरूरत पड़ती उनको और ना ही उनको पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने पड़ते।
वो इतने सक्षम हो गए हैं। तो रूपरेखा तैयार करिए और 16 तारीख को दमोह की धरती पर इतिहास लिखने का काम करिए आप लोग। 16 अक्टूबर दिन गुरुवार, और ये तारीख हर घर तक पहुंचा दो कि दमोह की धरती पर 16 तारीख को हम क्रांतिकारी लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब लड़ाई जो है हम सबको मजबूत तरीके से लड़नी होगी। क्योंकि बात मान सम्मान स्वाभिमान की आ गई है। ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई के लिए हमें आप सबकी भी आवश्यकता है। और मैं निवेदन करता हूं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सामाजिक संगठन के साथियों से आप लोग जो है हम लोगों का सहयोग करें। ये गलत हुआ है और गलत का विरोध करना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। 16 तारीख को दमोह की धरती पर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और शासन प्रशासन से जो हमारी मांगे रहेंगी वो जल्द ही आपको दोबारा से लाइव के माध्यम से बता दी जाएंगी। बिल्कुल रजनी मैडम जी, आपने सही कहा है। ये शराब वाला ही मामला था। वो शराब बेचते हैं, अंजू पांडे। तो 16 तारीख को दमोह की धरती पर आप सभी इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए। 16 तारीख को लगभग 10,000 प्लस से भी लोग ज्यादा संख्या में जुड़ने वाले हैं। और जब तक सम्मान हमारे समाज का नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वहां के कुछ असामाजिक तत्व जो लोग हैं, वो लोग जाति संघर्ष की स्थिति बनाने पे काम कर रहे हैं। कृपया आप वहां ध्यान दीजिए, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी हो सकता है। और पिछड़ा वर्ग के जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय कुशमरिया जी, रामकृष्ण कुशमरिया जी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जितने भी पार्टी दमोह में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी लोग हैं, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज को उठाएं और जो ये घटना हमारे समाज को कलंकित करने वाली घटित हुई है, उसको न्याय दिलाने का काम करें। 16 तारीख का आप प्रचार प्रसार करिए। कहाँ एकत्रित होना है वो आपको कल शाम को सोशल मीडिया पर जानकारी दे दूंगा। पर 16 तारीख का हमारा ये आंदोलन जो है ये फाइनल है। आप लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस आंदोलन के बारे में जानकारी दीजिए। 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। आज 12 तारीख हो चुकी है। 16 तारीख बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने कीमती समय दिया।
और 16 तारीख की तैयारी में आप सभी लग जाएं। और जो भी अपडेट होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दूंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही। जो भी साथी अपने सुझाव देना चाहे कमेंट बॉक्स में दें, और व्यक्तिगत देना चाहें तो मेरा नंबर सोशल मीडिया पर हमेशा रहता है, आप उसमें से मुझे फ़ोन करें। आपका फ़ोन आप आधी रात को भी लगाते हैं तो मैं रिसीव करता हूं। और आप सबसे पुनः निवेदन है 16 तारीख की तैयारी करें। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबसे भी निवेदन है कि आप लोग सहयोग करिए। बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्रांति, जय सम्राट अशोक, जय समाजवाद, जय भीम, जय संविधान।